चल। धन्यवाद शम्स भाई। अभी हम लोग माझी ब्लॉक में हैं और कल की जो सभा माझी में है वो हर्ष भाई देख रहे हैं, उनके देखरेख में वो सभा चल रही है। तो ये हर्ष भाई वो साथी हैं जो शुरुआती दिनों से, बल्कि प्रशांत जी की माने क्योंकि हम तो उस समय थे भी नहीं, प्रयात्रा से कई महीनों पहले हर्ष भाई इस परिकल्पना से जुड़ गए थे। तो इस मामले में वो हमसे सीनियर भी हुए जन स्वराज में जुड़ने के वास्ते। तो अभी हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि उनका एक अपना अनुभव है। सबसे पहले तो बातचीत के दौरान हमसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी हम लोग माझी में आ चुके हैं। आज से 2 साल पहले जब इसकी परिकल्पना शुरू हुई थी, जब जन स्वराज छपरा पहुंची थी, तब हम सब लोग नए थे और उस वक्त यहाँ पे अलग माहौल था, एक एक आदमी को जाके बताना होता था। अब उसमें कितना बदलाव आया है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर आपको कल की तैयारी के बारे में, कल के पूरे समय सारणी के बारे में, सभा कहाँ होगी, कब होगी, प्रशांत जी कितने बजे भाषण करेंगे, उससे पहले क्या हो रहा होगा, और जो इनके साथी जो लगातार 4-5 दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं उनका क्या है, उनके हड्डी पसली ठीक है, उनके स्वास्थ्य ठीक है। क्योंकि कई लोग अभी आप जब हम लोग कैमरा लेके जा रहे हैं तो औंग रहे हैं, क्योंकि इतना थकान हो चुका है और रात का खाना भी उन्होंने लेट खाया है उसकी वजह से, और फिर कल से उनको उसी कार्य में लगना है। तुम ज़्यादा समय नहीं लेंगे हर्ष भाई का, लेकिन हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष भाई यहाँ से जुड़ चुके हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, अभी आपको दिख जाएंगे। तो हर्ष भाई आपसे जुड़ चुके हैं। हर्ष भाई से पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हर्ष भाई आप तो सबसे पुराने साथियों में से हैं, आप ये बताइए जो दर्शकों को, अभी आज से हम लोग एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग पूरे दिन का बुलेटिन, यानी जन स्वराज का जो रियल में जो न्यूज है कि जन स्वराज में क्या चल रहा है, कब क्या एक्टिविटी चल रही है, वो कौन लोग हैं, प्रशांत किशोर को लोग 2 साल से देख रहे हैं, तभी आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं या जन स्वराज में पहुंचे। ये तो आपसे जानेंगे कि माझी में उसकी क्या स्थिति है, आगे जब दूसरी सभा स्थल पर जाएंगे वहां भी आपसे पूछेंगे। लेकिन वो जो साथी जो लगातार इसकी परिकल्पना में जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि दर्शक से डायरेक्ट उनको रूबरू कराया जाए और लगातार कराया जाए, हर दिन कराया जाए कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कौन से साथी हैं जिनके खून पसीनों के से सींच के जन स्वराज इतना बड़ा हुआ है। क्योंकि कई लीडर जो हैं जन स्वराज में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनका बनाया हुआ है, फिर जाके वो कहते हैं कि उन्होंने योगदान दिया है। तो पहले उनसे भी मिलाया जाए कि जो लोग सच में इसके पीछे हैं और कोई बता भी नहीं रहे हैं कि हम कौन है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, हम एक एक करके जुड़ रहे हैं। तो आज हर्ष भाई का समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इनको आगे भी तैयारी करनी है, सोना भी है, टीम के साथ भी मीटिंग भी करनी है और फिर जाके कल की कार्य योजना में लगना है। तो हम सबसे पहले से ये पूछना चाहेंगे कि हर्ष भाई, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरी बात ये कि ये बताइए कि आज से 2 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, उस समय के स्थिति में जन स्वराज की और आज की स्थिति में क्या आप अंतर पाते हैं? जी, जिस समय हम लोग आए थे अभी से 2 साल पहले, तो उस समय का जो स्थिति था कि जन स्वराज एक अभियान था, और मुझे जहाँ तक याद है कि उसी समय यहाँ पर एमएलसी का इलेक्शन तक 2 साल पहले की बात है। तो जब हम लोग 2 साल पहले यहाँ पे सारण में आए थे और खास करके मांझी ब्लॉक में आए थे, तो उस समय जन स्वराज अभियान था, उस समय कोई दल बना नहीं था और पदयात्रा शुरू किए हुए प्रशांत जी को 4-5 महीने हुए थे बात। और उस समय का क्या था कि एमएलसी का इलेक्शन भी था, और ये वही सारण की धरती है जहाँ से पहली बार हम लोग का जन स्वराज का अगर कहीं खाता खुला है चुनावी रूप से, तो इसी सारण की धरती से खुला है। तो सारण की धरती तो पहले से बहुत महत्वपूर्ण रही है, ये जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि रही है, तो इसकी वजह से इसका एक अलग ही महत्व है। तो ये जिस समय हम लोग अभियान के तहत जब यहाँ पर आए थे, तो उस समय उतना ज़्यादा यहाँ इसका प्रचार प्रसार नहीं था, और हमें जहाँ तक याद है कि उस समय हम लोग ने प्रशांत जी के कहने पे टीम बनाकर हम लोग ने घर घर जाकर बताने का जो काम का शुरुआत है, और गांव-गांव में सभा जो होनी शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। तो जिसको हम लोग अपनी भाषा में D2D कहते हैं, डोर टू डोर कैंपेन। डोर कहते हैं। पहले हम लोग पॉइंट बनाया करते थे, बस स्वागत पूरी पॉइंट। प्रक्रिया बताइए, क्योंकि जो लोग उस वक्त देख रहे थे वीडियो, वो ज्यादातर वीडियो में प्रशांत जी को चलते हुए और पीछे से गाना सुन रहे थे। अब हम लोग चाहते हैं कि वो दिन जो लोगों ने नहीं देखा है, जिसकी वजह से जन स्वराज पहुंचा है, वो पूरी स्थिति को बताइए कि उस समय क्या सीन हुआ करता था और अब आप जब करने जा रहे हैं तो कुछ उसमें सहूलियत हो रही है या फिर आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ी इतना पहले करना पड़ रहा था? नहीं, पहले का जो सीन था उसमें क्या था कि पहले यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसमें ज़्यादातर लोग जो थे बिहार के, उनको नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि कोई भी चीज़ को बढ़ने में एक समय लगता है। तो उसी दौरान हम लोग चलते-चलते जब पहुँचते थे तो 10, 20, 50 स्वागत पॉइंट्स रहते थे प्रशांत जी के। तो हम लोग वाहिनी के लोग, जो भी साथी लोग थे, पदयात्री लोग थे, उस समय वहीं पे लोगों को 10, 20, 50 लोग को जुटाते थे, उनको जन स्वराज के बारे में बताते थे, और प्रशांत किशोर जी जब आते थे तो लोग बहुत खुले मन से उनका स्वागत करते थे। तो इसको धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को देखते हुए प्रशांत जी को लगा कि क्यों ना, जब एक किसी पॉइंट पे हम लोग 40-50 लोग जब इस बात की विचारधारा से सुन के कि हाँ, कोई आदमी बिहार में पैदल निकला है ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार के बच्चों को बिहार में रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों को जो है अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो कोई आदमी ऐसा अगर संघर्ष कर रहा है तो उसको क्यों ना आशीर्वाद दिया जाए। तो लोगों का ये जो मूड देखकर प्रशांत जी को लगा कि अगर हम लोग किसी गांव के अगर हर घर तक अगर पहुंच जाएंगे,
अगर घर घर तक जाकर उनके आने से पहले इस बात को पहुंचा देंगे कि हाँ कोई व्यक्ति है जो पैदल चल के 6 महीने से, साल भर से, 3 महीना, 4 महीना से आ रहा है आपके गाँव में, तो लोग जरूर निकलेंगे उनको आशीर्वाद देने के लिए। और हम लोग ने इसको देखा भी, और यही सारण की धरती है जहाँ से ये सबसे पहले इसको जो है टेस्ट करके देखा गया, और इसमें हम लोग सफल हुए तो ऐसा सफल हुए कि आज देखिए कि प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जाते हैं लोगों का आज हुजूम निकल कर आ रहा है उनको देखने सुनने के लिए। तो बहुत संघर्ष का दिन होता था जब घर घर जाके यानी एक आदमी के ऊपर 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट देकर बताना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बस अगर हम लोग जा रहे हैं दरवाजे पे तो बस इतना बताने जा रहे हैं कि हाँ वही आदमी जो आज से 2 साल पहले आपके इलाके से पैदल चल कर गया था वो फिर आपके पास वापस आ रहा है, इतना बस बताने के लिए कि हाँ उस समय तो उन्होंने वोट नहीं मांगा, इस बार वो आ रहे हैं बताने के लिए कि वोट देना है और वोट देना क्यों है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भी लोगों का यहाँ पे। मतलब एक वक्त था जब प्रशांत जी का कार्ड लेके हर्ष भाई उनकी टीम जाया करती थी ये बताने के लिए कि यही प्रशांत किशोर हैं जो आपके इस गांव से होकर गुजरने वाले हैं, और इनका कहना है कि अब ये बदलाव आया है कि अब ये बता रहे हैं कि वही प्रशांत किशोर हैं जो आपके गांव से होकर गुजरे थे। ये डिफरेंस आया है कि अब लोग जो है अपने आप चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को एक बार देखें जो 2 साल पहले इस यात्रा में शामिल है। मांझी में क्या है कि जन स्वराज का एक तो प्रशांत किशोर जी का पैदल यात्रा आया, उसके बाद अभी हम लोग महीना 2 महीना पहले यहाँ पे युवा संघर्ष यात्रा के दौरान भी मांझी में हम लोग पहुंचे थे, यहीं से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर हम लोग रुके थे। तो लगातार जो जन स्वराज का कार्यक्रम हो रहा है, और अब देखिए प्रशांत किशोर जी अपने बिहार बदलाव यात्रा में भी मांझी पहुंचे हैं, तो ये इस चीज को दिखा रहा है कि जन स्वराज वो पार्टी नहीं है कि बस पार्टी बन गया, पटना में, दिल्ली में एसी कमरे में बैठ के लोग जो है योजना तैयार करके पार्टी का बस जारी कर रहे हैं। ये चीज दिखा रहा है कि अगर हम लोग यानी जो कैंपेन चल रहा है जिस प्रकार से जन स्वराज का, इसमें अगर 2-3 बार अगर एक जगह पर पहुंच जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के मेहनत को, इतना बड़े बिहार में, इतने बड़े बिहार में, यानी अगर एक जगह पे 2-3 बार अगर लोग वापस से पहुंच जा रहा है तो जनता तो मानेगा ही कि हाँ भाई इतना, हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं लेकिन दूसरा कोई पार्टी एक बार भी नहीं पहुंचा अभी तक उस दरवाजे पे, तो लोग तो कहीं ना कहीं जो है सो इसका असर जो है आपको दिखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। कल कितने बजे ये सभा का कार्यक्रम है और कितने बजे प्रशांत जी संभाषण करेंगे, उससे पहले क्या होगा, कब से लोग वहाँ पे पहुँचे, कब से हमको वहाँ पहुँचना चाहिए, हमारी टीम को पहुँचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों से बातचीत कर सके? देखिए ये जो कल का कार्यक्रम जो रखा गया है, आराम से लोग जो है सो सुबह में देखते ही हैं कि बिहार के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं वो लोग सुबह में अपना काम धंधा में ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, मवेशी का काम होता है और भी बहुत सारा काम होता है सुबह में। ये जो सभा का समय है एकदम ऐसा समय में रखा गया है जिसमें थोड़ा सा लोग आराम की मुद्रा में होते हैं, तो सारा काम लोग निपटा लेंगे, 12-1 बजे से जो है लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार प्रशांत जी जो है 1:30 बजे के आसपास जो है मंच पे जो है लोगों को संबोधन करना शुरू करेंगे। 12-1 बजे गर्मी भीषण रहती है, काम तो उनका निपट जाता होगा, पर ये भी काम करने के बाद लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हवा आराम करें, थोड़ा सा एक नींद लें और फिर शाम जैसे ही सूरज ढलने लग जाए तब जाए। इतनी भरी गर्मी में आपको कितनी आशा है कि लोग घर से निकलकर इस भाषण को सुने, बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हैं? देखिए लोगों का जो उत्साह जो मैं देखा हूँ अभी, जब घर घर जाकर लोगों ने सूचना दिया है और लोगों को अनाउंस जब हो रहा था, बाकी सारा चीज हो रहा था, तो लोगों को वर्तमान सरकार के प्रति बहुत शिकायत है, और उनको जब ये सुनने में आ रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति बस आपसे बातचीत करने के लिए आपसे बस इतना संवाद स्थापित करने आ रहा है कि सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं और वो वहां से बैठ के बता रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पर बिहार में 95 लाख लोगों को 2 लाख रुपया दिया, 3 डिसमिल जमीन दिया, गरीबों को जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन दिया, पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, कहीं घूसखोरी नहीं हो रहा है। तो लोग को जब ये सुन रहे हैं, जब लोग तो वो आग बबूला हो जा रहे हैं, तो ये गर्मी जो पड़ेगा उस गर्मी का उस गुस्सा के सामने कोई असर नहीं होने वाला है। लोग थोड़ा सा मुश्किल है लोगों का दोपहर में निकल कर आ जाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का आराम का समय होता है, लेकिन लोगों के लिए एक दिन का समय जो है वो कोई ज्यादा यानी भारी नहीं है, लोग जरूर निकल कर आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है हमें। कल आपसे सभा स्थल पे मुलाकात होगी? हाँ बिल्कुल होगी सभा स्थल पे तो मुलाकात। कल हम लोग हर्ष भाई से फिर से एक बार मिलेंगे कि आज जो जितनी बातचीत हुई है वो वहाँ पे सभा स्थल पे हम लोग को कितना दिखाई पड़ रहा है। जो इन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी के लिए लोग पहले से उत्साहित हैं, बस ये जाके निमंत्रण दे रहे हैं और प्रशांत जी के सभा में लोग आ रहे हैं। जैसा इन्होंने गिनवाया कि कैसे सारण की धरती हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार वो दृश्य मुझे भी याद है कि कैसे हम लोग अपने लंच पॉइंट को दिन भूल गए थे और शाम के वक्त पहुँचे थे और वहाँ पर पता लगा कि आफाक अहमद जीत चुके हैं। उससे पहले कई बार
डिस्टर्बेंस करने की भी कोशिश की थी, चुनाव परिणाम को डिस्टर्ब भी करने को, जो भी हमारा पोलिंग एजेंट वहाँ पे था, जो वहाँ पे समीक्षक के रूप में बैठ रहा था, उसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जा रही थी। और बार बार उस प्रॉब्लम के बाद भी जीत हम लोग की आखिरी में हुई थी। तो इसलिए सांग की धरती इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ इनका दिमाग गया, इससे किसी ने लेकिन अभी तक बात नहीं की है। इससे पहले हमने कई लोगों से बातचीत की है, लेकिन आपने उसको याद दिलाया, ये जो एक तो बहुत अच्छी बात है। और ये हम लोग के लिए कितना मोटिवेशन वाली बात है कि पहली बार हम लोग यात्रा कर रहे थे और पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण तक पहुंचे थे, और इन्हीं को मिला के सारण निर्वाचन क्षेत्र बन रहा था, पश्चिमी चंपारण से लेके और सारण तक। और सारण में आके हम लोग 1-2-4 दिन वेट किए थे और वो रिजल्ट आया था। प्रशांत जी एक दिन के लिए गए भी नहीं थे पीछे प्रचार करने के लिए। जो हुआ था वो जो संगठन की ताकत वहाँ से बनती हुई आई थी, उसके वजह से हुआ था। और अब तो इतना सारा लोग और इतने सारे साथी, और हर्ष भाई हम लोग कल कोशिश करेंगे, अगर आपके पास वक्त होगा, जब साथी तो वैसे तो गाँव में रहेंगे, आपके साथ मौजूद रहेंगे हम लोग गाँव में, उन साथियों से मिलाइएगा जो लगातार अपने खून पसीने से यहाँ पे इस धरती को सींच रहे हैं और लगातार लोगों तक घर घर तक पहुँच रहे हैं, और जनता यहाँ तक जिनको पहुँचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। प्रसन्न जी हमेशा कहते हैं कि और किसी का हो ना हो, इस वाहिनी का बिहार जो है हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले अलग जगाई है, घर घर जाके लोगों तक पहुँचाया है। लीडर तो बन जाएंगे, विधायक बनेंगे, हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन ये जो लड़के दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के चल रहे हैं, उनसे कल बातचीत कराएंगे हमको, जो हर्ष भाई की टीम है उनसे कल आप सबका साक्षात्कार कराएंगे। कल एक बार हम सभा स्थल पे ही मिलेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि। और आप आराम करिए, हाँ। ताकि कल से फिर आपका एक सभा शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हर्ष भाई। हम लोग रोज आपको एक सभा स्थल पे जाके और सभा से पहले की उनकी तैयारियों के बारे में भी आपको से रूबरू कराते रहेंगे। आज मेरा पहला दिन था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत रात तक अभी शूट ही कर रहे हैं, इसको एडिट करने में समय लगेगा, लेट आएगा। लेकिन कल से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको विलम्ब ना करें। जैसे ही प्रधान जी की सभा आखिरी सभा खत्म हो, उसके 1-2 घंटे बाद आपको वो सारा दृश्य सुबह से लेकर शाम तक का दिख जाए। शुभ रात्रि आप सबको। और शम्स भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल के बारे में तो हर्ष भाई ने बता ही दिया है। एक और सभा है एकमा में किसकी सभा है हर्ष भाई? एकमा के लहलादपुर में है प्रिंस भाई की। एकमा के लहलादपुर में कल एक सभा कृष्णा भाई का है, उसके बाद परसों में है इसका प्रिंस का तो परसों है, आज हमसे ऑडियो बनवाया, हमको याद है। हाँ, तो किसका है? कृष्णा। तो कल एक और सभा है कृष्णा भाई की। कृष्णा भाई वही जो सासाराम से आते हैं, जहाँ से प्रशांत किशोर आते हैं। तो कृष्णा भाई से भी कल हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी तो वक्त नहीं है, अभी रात में डिस्टर्ब करने का भी कोई मतलब नहीं है। सुबह ही जाके जब उनकी सभा की तैयारी हो रही होगी, हर्ष भाई की सभा पहले है और उसके बाद कृष्णा भाई की सभा है। जब कृष्णा भाई की सभा हो रही होगी तो उनसे ही बातचीत करेंगे, उनके साथियों से ही बातचीत करेंगे। शम्स भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कल की हमने योजना बता दी है और आज जितना कुछ हुआ है बता दिया है। थोड़ा सा रास्ते में आने में विलम्ब हो गया है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, तो बाइक से आते आते थोड़ा कई बार 1-2 बार पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो और ब्रेक भी फेल हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई है। लेकिन हम कल से आप सबको वादा करते हैं कि समय से हम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे यात्रा बेहतर हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा भी प्रोग्राम आपके लिए बेहतर होता जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अब तक आप प्रशांत किशोर जी को सुन रहे थे, वो तो आप सुनते रहेंगे, सुनने का काम है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। लेकिन अब आपको उनकी कहानी भी दिखाई जाएगी, जो प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार 2-2.5 साल तक चले हैं। क्योंकि अब आप जो चेहरे देख रहे हैं न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, वो आप किसी लीडर का देख रहे हैं, किसी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, कोई जनस्वास्थ्य से प्रभावित होकर अब जुड़ रहा है, आप उसकी खबर देख रहे हैं नेशनल चैनल पे या किसी यूट्यूबर्स के चैनल पे। हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनको कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन जिनको बारे में सोचे बिना आप बिहार की परिकल्पना कर भी नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।